अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आज से पहले ये नुस्खा आपने ना कभी देखा होगा, ना ही इस नुस्खे के बारे में पहले कभी आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त, सस्ता और ऐसा ज़बरदस्त तिला बनाने की तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने उज़्व मखसूस की तमाम तर ख़राबियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपने कसरत मुबाशरत, कसरत मुश्तज़नी, झलक, अगलामबाजी या किसी भी वजह से अपने नफ्स को ख़त्म कर लिया है, नफ्स की रगें जो हैं उभर चुकी हैं, नफ्स बिल्कुल सुकड़ गया है, अंदर की तरफ घुस गया है, नफ्स में जान नहीं रही, बिल्कुल ढीला रहता है, इंतशार नहीं आता, हम बिस्तरी के वक्त नफ्स में ताकत नहीं रहती, तो इसके लिए नुस्खा है बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। इस नुस्खे को सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करना है। 15 दिन में ये आपकी नफ्स की तमाम तर खराबियों को दूर करके नफ्स को ताकत देता है, नफ्स के ढीलेपन का ख़ात्मा करता है, नफ्स के पतलेपन को मोटाई में तब्दील करता है, छोटे नफ्स को लंबा करता है। नफ्स की ग्रोथ के लिए भी नुस्खा बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस नुस्खे के जो अज्जा हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सस्ता नुस्खा है लेकिन थोड़ी सी मेहनत है। मैं शर्त यह कहता हूँ, अगर आप खालिस चीज़ें लेकर इस नुस्खे को बना कर अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा, वो भी सिर्फ 15 दिन में। आप बहुत सी महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करके थक चुके हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, परेशान है इस मामले में, तो परेशान होना छोड़ें और इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए होगा पारा। जी हाँ, पारा आपको चाहिए 2 माशा। ठीक है, अज्जा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पारा आपको चाहिए होगा 2 माशा। हींग ईरानी असली लेनी है आपने, खालिस वाली हींग ईरानी लेनी है 4 माशा। ठीक है, और शहद आपको चाहिए, छोटी मक्खी का शहद चाहिए आपको खालिस। ठीक है, ये तीनों अज्जा जो हैं वो खालिस होने चाहिए, बिल्कुल ही असली होने चाहिए। ठीक है, आपने शहद लेना है 1.5 तोला। आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने हींग को एक खरल में डालना है। हींग को खरल में डालें। खरल में डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह से कूट लें। कूटने के बाद आप इसको खरल करें। जब ये बिल्कुल ही पेस्ट सा बनेगी, ठीक है, जब ये बिल्कुल ही पेस्ट बन जाए, ठीक है, आपने इसको खरल करना है कम से कम आधे घंटे तक। आपने इसको कूटने के बाद जब ये बिल्कुल कूट जाए तब आपने इसको आधे घंटे तक खरल करना है, और इस हद तक खरल करना है कि इसमें किसी किस्म की कोई रड़क महसूस ना हो। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से खरल हो जाए तब आप इसमें जो 2 माशा पारा होगा वो शामिल करके इनको ज़बरदस्त तरीके से कम 1 घंटे तक आपने खरल करना है। और यहाँ तक खरल करना है कि पारे की जो चमक है वो पारे की चमक इसमें नज़र ना आए, पारे की चमक इसमें ख़त्म हो जाए। जब पारे की चमक ख़त्म हो जाएगी तब आपने करना यह है कि थोड़ा थोड़ा शहद आपने इसमें शामिल करते जाना है और इसको खरल करते जाना है। थोड़ा थोड़ा शहद शामिल करें और खरल करते जाएं। ठीक है, अब आपने इसको खूब अच्छी तरह से कम 4 घंटे तक खरल करके रख लेना है। चीज़ें खालिस हैं और रगड़ाई जितनी ज़्यादा इसकी होगी उतना ही ज़बरदस्त ये फ़ायदा देगा। जब 4 घंटे आप मुतवातिर इसको खरल कर लें तब आप इसको संभाल के निकाल के किसी डब्बी में महफूज करके रख लें। ठीक है, अब आपको चाहिए होंगे रोज़ाना पान के पत्ते 15 अदद चाहिए आपको। आपने करना ये है कि अपने रोज़ाना रात को उज़्व मखसूस को धोना इसलिए मकसूद होता है कि उज़्व मखसूस पर लगी हुई मैल, कुचैल, चिकनाई वगैरह सब कुछ उतर कर उज़्व बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद आप इसे खुश्क कर लें ताकि पानी का कोई कतरा बाकी ना रहे। ठीक है, उसके बाद आपने 2 माशा ये पेस्ट लेना है और इसको अपने नफ्स के ऊपर और साइडों पर लगाने के बाद मालिश नहीं करनी है। आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसको नीम गर्म करके आपने उसके ऊपर रख कर किसी चीज़ से हल्का सा बांधना है। और बांधने का जो अमल होता है उसमें इस चीज़ का ख्याल किया करें कि बांधने के अमल में जिस चीज़ से भी आप बांध रहे हैं उसकी सख्ती महसूस ना हो, नफ्स पे सिर्फ उसका एहसास हो। इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।